मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर अक्टूबर खत्म होते होते अपना नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल जारी कर देता है। यानी अगले साल वो कौन सी परीक्षा करवाएगा इसकी जानकारी दे दी जाती है। लेकिन इस बार नवंबर खत्म होने को है, लेकिन आयोग ने अभी तक 2026 का कैलेंडर जारी नहीं किया है। और अब क्योंकि कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो ऐसे में अब अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवार इस कंफ्यूजन में हैं कि वो तैयारी करें या छोड़ दें। लेकिन ये कैलेंडर अब तक आया क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो इस शेड्यूल में देरी की सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश के विभाग, जो भर्ती की डिमांड भेजने में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छा खासा नाटक कर रहे हैं और पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आयोग अब तक भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। जबकि दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव ये कह चुके हैं कि हम 2.5 लाख भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि जब सरकारी विभाग भर्ती की डिमांड ही नहीं भेजेंगे तो भर्ती होगी कैसे। उधर राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगे केस के चलते राज्य सेवा परीक्षा का सिस्टम 1 साल में पूरा करने की कोशिश फिर पटरी से उतर गई। पहले जून में मेंस कराकर नवंबर दिसंबर में इंटरव्यू होने थे और 1 साल में रिजल्ट देने की कोशिश थी, लेकिन अब सब कुछ असमंजस में है। जब हाईकोर्ट मंजूरी देगा तब राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस हो पाएगी और इसमें सुनवाई की संभावित तारीख 9 जनवरी है। 10 सूत्री आपको बता चुका है। राज्य सेवा परीक्षा 2026 के शेड्यूल को अब आयोग इसी हिसाब से बना रहा है कि जब मेंस 2025 होगी तब होगी। अब फोकस 2026 के शेड्यूल पर किया जाए। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि फरवरी मार्च 2026 में राज्य सेवा परीक्षा 2026 की प्री कराने पर कोई विचार चल रहा है, ताकि जून जुलाई में मेंस करा ली जाए और कोई अड़चन ना आए। 1 साल में ही यानी कि नवंबर दिसंबर में इसके इंटरव्यू करा लिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच में 2025 को लेकर विंडो तो रखना ही होगा, क्योंकि सीनियरिटी के अगर आप लेवल पर देखेंगे तो ज्वाइनिंग पहले 2025 वालों को ही मिलेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुरानी परीक्षा के चलते नई परीक्षा का रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग रुकी हो। ये सिलसिला तो साल 2019 और 2020 में भी हो चुका है, जब 2019 को लेकर लंबा विवाद हुआ। इसीलिए पहले 2020 का रिजल्ट आया था, उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। इसी तरह 2023 और 24 की परीक्षा को लेकर के हुआ। 2024 का रिजल्ट पहले आया, फिर क्योंकि हाईकोर्ट में केस था 2023 को लेकर के, फिर अब केस खत्म हुआ, 2023 का रिजल्ट जारी किया गया। और इस बार के शेड्यूल में तो जो ये परीक्षा है राज्य वन सेवा, उस पर भी सबकी नज़रें होने वाली हैं, क्योंकि परीक्षा बीते साल हुई ही नहीं थी, क्योंकि राज्य वन सेवा में कोई पद निकाला ही नहीं गया था। दूसरी तरफ उम्मीदवारों को फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती से भी बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि इसमें पद महज 53 कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को एडीपीओ, स्टेट इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं का भी इंतजार है। अब आते हैं एक सबसे बड़े मुद्दे पर। मुद्दा ये कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यूपीएससी की तर्ज पर सिंगल परीक्षा सिस्टम को लागू करने की बात कह चुके हैं, ताकि उम्मीदवारों को बार बार परीक्षा देने के भंवर से बचाया जा सके। इसके लिए पीएससी और ईएसबी दोनों में ये सिस्टम लागू होगा, लेकिन अभी तक फाइनल प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएससी में भी ये सिस्टम लागू होगा, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 4 परीक्षाएं करवानी होंगी। जैसे राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा साथ में होती है, लेकिन 30 से ज़्यादा विभागों की भर्ती भी इसमें होती है। इसके साथ ही टेक्निकल भर्ती करानी होगी, जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग, मेडिकल भर्ती जैसी परीक्षाएं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी कोई दूसरी परीक्षा जिसमें किसी एक परीक्षा में समायोजित किया जा सके। इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। वहीं आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक विभागों से डिमांड का इंतजार किया जा रहा है। आयोग पहले ये शेड्यूल नवंबर लास्ट तक जारी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी के कार्यक्रम में एमपीपीएससी के चेयरमैन और अधिकारी थोड़े बिजी चल रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य सेवा जैसे बड़े विज्ञापन 30 और 31 दिसंबर के आसपास ही जारी होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब इंतजार कीजिए 2026 के कैलेंडर का, कि कब विभाग वो भर्ती भेजें और कब एमपीपीएससी इसके बाद जाकर के ये पूरा कैलेंडर जारी करे। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।